जोगी अकंटक भय पति गति सुन तरति मूर्छित भई रोदति बेदति बहु भांति करुणा करति शंकर पहि गई अति प्रेम करि विनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरख बोले सही अवतेरति तव नाथ कर होयु नाम अनंग बिनु विपु व्यापहि सबहि पुने सुन निज मिलन प्रसंग सियावर राम जय जय राम भवदपति राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी राम सिया राम जय जय राम। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उनको संतावना देने वाले वचन बोले। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होएउ हरन महामहि भारा कृष्ण तनय होएउ पति तोरा बचन अन्यथा होयन मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंशी श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पुत्र उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तब तेरा पति उनके पुत्र के प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुने शंकर वाणी कथा अपर अव कहेउ बखानी देवहि समाचार सब पाए ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गईं। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले गए। सब सुर विष्णु विरंच समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष के तू कहूँ अमर आए कहे तू कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी तदप भगत बस बिनवहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं। तदप हे स्वामी, भक्तिवश में आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरहि के हृदय अस शंकर परम उछाओ निज नयनन देखा चाहे नाथ तुम्हार विबाहु सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं।
यह उत्सव देखऊं भर लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूँ बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासत कर पुण्य करहि पसाऊ, नाथ प्रभु कर सहज सुभाऊ। पार्वती तप कीन अपारा, करहूँ तासो अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देखकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुन विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे होए कहा सुख मानी। तब देवहि दुंदुबी बजाई, बरसे सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताएं नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जाने सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि घेरे भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन कहे। कहा हमार न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पन जारेहु काम महेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मास परायण तीसरा विश्राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। राम सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।